Hello children, this is Suresh Kumar Devangan. I once again welcome you all to your own channel English with Devangan sir. Children, new topic today, conjunctions. This is most important topic for you after tenses. टेंसेस की वीडियो आपने देख लिए हैं। टेंसेस की वीडियो के बाद में अब जो टॉपिक आता है आपका कंजंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्हाट इज कंजंक्शन, यहाँ से हम शुरू करेंगे। कंजंक्शन के टाइप्स देखेंगे हम। तीन प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, तीनों प्रकार के हम डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और अंत में मैं बहुत बढ़िया क्विज लेके आया हूँ आज आपके लिए। जब आप वो क्विज अटेम्प्ट करेंगे निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, राइटिंग सेक्शन में लिखते हैं, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, या फिर any piece of composition, if you do, you need conjunction because these are the linking words as well. आपके सेंटेंसेस को आगे बढ़ाने में, कन्वर्सेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो लेट अस बिगिन। व्हाट इज अ कंजंक्शन? पहली बात तो ये कंजंक्शन, कंजक्शन नहीं, कंजक्शन नहीं है, एन इज ऑल्सो देयर, कंजंक्शन। सो अ कंजंक्शन इज लाइक अ ग्लू, ग्लू जो चिपक जाता है। इट हेल्प्स थिंग्स टू स्टिक टुगेदर। दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को जोड़ने में ये मदद करता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे समझाने का प्रयास किया है कि ग्लू की तरह ये चिपक जाता है। अ कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, phrases and sentences which are called clauses, जिसे हम clauses कहते हैं। कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हम क्विज करने वाले हैं, आई विल गिव यू द क्विज ऑन आइडेंटिफाइंग द कंजंक्शन, कि कंजंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरी बात, टू फिल इन द ब्लैंक्स using correct coordinating or subordinating or correlative conjunction. So पूरे लेसन पे बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। It is for your growth, it is for your benefitment. If you really want to learn all four skills, listening, spoken, reading and writing, if you want to develop all these four skills, LSRW, so this video may definitely be helpful to you. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज देयर कंजंक्शन। जैसा कि मैंने बताया, देयर आर थ्री काइंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। इन तीनों के हम डेफिनेशन, एग्जांपल देखने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स पे। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ बताया गया, कंजंक्शन ज्वाइंस टू आर मोर वर्ड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्स है, ये मिल्क है, प्लस ये क्या है, ब्रेड है। इस सेंटेंस को किस तरीके से लेंगे, आई वेंट टू स्टोर टू बाई eggs, milk and bread. Now what the word and is doing here, and is adding these two words and the third word. तो and यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। अब and किस प्रकार का कंजंक्शन है, क्या है, आगे हम देखते रहेंगे। यू कैन सी वेरी क्लियरली, आई वेंट टू स्टोर टू बाई एग्स, मिल्क एंड ब्रेड। लाइकवाइज दूसरा सेंटेंस देखते, ये तो वर्ड को जोड़ना हुआ। अब मैं ये बता रहा हूं, कंजंक्शन कैन ज्वाइन टू प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। दो प्रीपोजिशनल फ्रेज को वो किस तरीके से जोड़ रहे कंजंक्शन, जरा देखिए। व्हाट यू कैन सी, अ मैन इज स्कीइंग डाउन एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गोइंग थ्रू द, गोइंग पास द ट्रीज। सेंटेंस को हमने कैसे लिखा है, आई वेंट स्कीइंग डाउन द हिल, ये एक हो गया, एंड पास्ट द ट्रीज, ये फ्रेज हो गया। पास्ट द ट्रीज, आई वेंट स्कीइंग डाउन द हिल एंड पास्ट द ट्रीज। अगला उदाहरण देखिए आप, कंजंक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज आर सेंटेंसेस। ये दो नियम हैं, इन दोनों नियमों को बहुत ध्यान से देखेंगे, खासकर इसे। इट विल हेल्प यू इन राइटिंग। कंजंक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस। व्हेन टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड, a comma must be placed before the conjunction. जो कंजंक्शन है उसके पहले आपको क्या रखना है, कॉमा। यू हैव टू प्लेस कॉमा, दैट इज द की टू राइटिंग स्किल। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बट कंजंक्शन है, उसके पहले क्या दिख रहा है आपको, कॉमा। वैसे एंड कंजंक्शन था,
उसके पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, कॉमा। ये देखिए, इस तरीके से यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। चलिए देखते हैं। I played cards for a while, but then I played chess. I played cards and then I played chess. But then I played chess. तो end हो गया, but हो गया। तो ये किस प्रकार के कंजंक्शन है, इनके नाम क्या हैं, इनके यूजेस क्या होंगे, चलिए देखते हैं। वन टाइप ऑफ कंजंक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम नाम ले चुके हैं पहले से ही। पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बच्चों नाम याद रखेंगे, कौन सा कंजंक्शन कैसा कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे कनेक्ट वर्ड, phrase and clauses which are sentences. They connect things of equal value and but yet. So इनको मैं बहुत अच्छे से अरेंज करके आपको बताऊंगा। एक कंसेप्ट हम लेके आने वाले हैं, उस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे और आगे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने कौन सा वर्ड लिखा है, एक, उस वर्ड को पढ़ने का और समझने का आप प्रयास कीजिए। फैन बॉयज, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। दे कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू की चीज को कनेक्ट करते हैं कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं दो इक्वल वैल्यू के सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट दे वुड कनेक्ट अ नाउन विथ अनदर नाउन और अ प्रीपोजिशनल फ्रेज विथ अनदर प्रीपोजिशनल फ्रेज, तभी तो वो इक्वल वैल्यू के होंगे। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। फैन बॉयज, फैन बॉयज मतलब देर आर 7 परमानेंटली, देर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बच्चों याद रखो, कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, 7। देर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यूज फैन बॉयज टू रिमेंबर। F, F for A for and, N for nor, O for B for but, O for or, Y for yet, and so for S for so। बच्चों मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है ये और याद रखने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। फैन बॉयज अगर आपने नहीं सुना है अच्छे से सुन लीजिए और इसे याद रखेंगे। So these are the 7 conjunction, they are known as coordinating conjunction। याद रखना, जब मैं पूछूंगा फैन बॉयज से याद रखेंगे आप, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। सबके एक एक उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ पाए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस एंड कनेक्ट्स थिंग दैट आर अलाइक आर ज्वाइन टुगेदर। दो जो समान चीजें होती है उसको जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज्जा, मतलब आई वॉन्ट पिज्जा, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न। इस सेंटेंस को हम 2 बार ऐसा बोलने के बजाय हम क्या बोल देंगे, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज्जा, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर ऑफ माई लाइकिंग। ये हो गया एंड का यूज। देखिए पॉपकॉर्न और पिज्जा, ये पिक्चर्स इसलिए दिए गए हैं ताकि इंटरेस्टिंग हो सके आपके लिए, इसे देखना और इसे समझना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बट जो है, बट इज यूज्ड टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट आर सेपरेटेड। एंड किसको, सेम थिंग्स, लाइकिंग आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज्जा। लेकिन बट की क्या विशेषता है, बट कनेक्ट थिंग दैट आर डिफरेंट आर सेपरेटेड। आई वॉन्ट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज्जा, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज्जा। आई विल हेल्प मोहन बट नॉट सरिता। मैं मोहन की तो मदद करूंगा लेकिन सरिता की मदद नहीं करूंगा। अपोजिट थिंग्स आर देयर, देन वी यूज द लेटर बट। तो फैन बॉयज में से FAN, फैन, BOY S, फैन बॉयज, ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। अब आपने एंड का यूज करना सीख लिया, B फॉर बट का यूज करना सीख लिया। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। ये बार बार मैं हर स्लाइड पे लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, ताकि आप उस चीज को समझ सके। एंड हो गया, बट हो गया। सेकेंड, और इज यूज टू ऑफर अ चॉइस। आप याद रखेंगे, जब आप कोई चॉइस ऑफर कर रहे हैं, डू आई वॉन्ट पॉपकॉर्न और पिज्जा, स्टडी, टेक आउट द बुक, टेक आउट द बुक, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और
English. So here we are giving choice. When choice is offered, we use conjunction or, or. Now, NOR, नॉर, इसको अच्छे से यूज करना सीखिए. नाइदर नॉर अलग होता है, नाइदर नॉर जो आप कहते हैं, दैट इज डिफरेंट एंड ओनली नॉर इज डिफरेंट. नॉर इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नॉर इज यूज्ड टू ऑफर अ नेगेटिव चॉइस. नॉर इज यूज्ड टू ऑफर नेगेटिव चॉइस. Am I clear, children? I do not want popcorn nor pizza. मतलब उसे ना ही पॉपकॉर्न चाहिए और ना ही पिज्जा चाहिए. But he has used the word nor. Is that clear, children? Now, we go to the next one. Coordinating conjunction affect the meaning of your sentence. मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार हर स्लाइड पे मैंने ये लिखा है. क्यों लिखा है? ताकि आप उसे समझ सके. It affects the meaning of your sentence. And togetherness साथ वाले सेंटेंस के लिए, but अपोजिट चीजों के लिए, और चॉइस ऑफर करने के लिए. नॉर किसके लिए हम यूज करते हैं? राइट नाउ आई टोल्ड यू टू टेल अबाउट द नेगेटिव चॉइस. एंड हियर वी हैव कम टू द न्यू वर्ड, दैट इज yet. Yet is used to show a change. जब कोई चेंज होता है, उस चेंज को दिखाने के लिए हम yet का उपयोग करते हैं. When it is used to combine two sentences, you must put a comma before it. जब हम इसे जोड़ते हैं, there must be a comma. I want popcorn, yet I also want pizza. मुझे पॉपकॉर्न तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ में मुझे क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए. Children, one sentence is taken and all our sentences are roaming around popcorn and pizza in order to show you the relation. In order to show you the relation between these two. Now, last one is left, so. And one more is left here, for. इन दोनों का उपयोग अच्छे से समझिए आप. So is used to show a relationship between things. दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए. When it is used to combine two sentences, you must put a comma before it. I want popcorn, so I made some. I want popcorn, so I made some. I was ill, so I did not go to school. You are telling the reason. You're telling the reason to connect the sentence, two sentences. I want popcorn, so I made some. Now, for, the last in the list. The last in the list of coordinating conjunction. For is also used to show a relationship between things. When it is used to combine two sentences, you must put a comma before it. I ordered a pizza for I was hungry. यहाँ पे for का क्या मीनिंग निकल रहा है? Because I was hungry. I ordered pizza because I was hungry. For. So children, these are 7 coordinating conjunction. अब हम बात करते हैं subordinating conjunction. What is another type of conjunction is subordinating conjunction. So what is subordinating conjunction? Let us see. Subordinating conjunction connects a dependent clause. क्लॉज दो तरीके के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट जो दूसरे पे अपने अर्थ के लिए आश्रित होता है. बच्चों यदि कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको क्लॉज का वीडियो देखना होगा, क्लॉज को समझना होगा, तब आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. इवन देन द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. क्लॉज की बात हम एक दूसरे वीडियो पे करेंगे, जिसे आप देख सकते हैं. Connects a dependent clause, a clause that cannot be written as a separate sentence, जो अपना स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है, that is known as dependent clause. With an independent clause, जब डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लास्ट में मैं कीवर्ड दूंगा कि फैन बॉय मतलब कोरिलेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग मतलब वन वर्ड होता है. सबऑर्डिनेटिंग हमेशा क्या होता है? वन वर्ड होता है. और थर्ड जो काइंड होता है कोरिलेटिंग, दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. कोरिलेट करता है, दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. इसकी बात हम करेंगे. अभी आप देखेंगे कि इस क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या आते हैं. ये अगर आपने इन सब के उपयोग को सीख लिया, डेफिनेटली यू कैन राइट एनी पीस ऑफ कंपोजिशन
वेरी वेल चिल्ड्रन, इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल करना तो आपको आना चाहिए. इफ, while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, as. इन सबका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए. इफ यानी यदि, while जबकि, because क्योंकि, although फिर भी, after उसके बाद, before उसके पहले, unless जब तक कि नहीं, when, until, since, then, as. यदि इन सबका उपयोग आपने अच्छे से सीख लिया, मतलब you are able to write very well using subordinating conjunctions. इनका इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली रूप में आप हो सकता है ना जानते हो कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. We celebrated after we won the game. We celebrated डिपेंडेंट क्लास नहीं है, इंडिपेंडेंट है. We can write we celebrated, हमने मनाया. अब अगर आपका सेंटेंस है after we won the game, this is dependent. Because our team was delayed, because our train was delayed, we arrived late. कारण बता रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन देर से आई, दैट इज इसीलिए हम देर से आए. वी अराइव्ड लेट, हमारी ट्रेन लेट हो गई थी. चिल्ड्रन लिसन्ड क्वाइटली, बच्चों ने बड़े ही ध्यान से सुना. while, जब मिस्टर आदित्य एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी. When Mr. Aditya explained his theory, children listened him quietly. Another type of conjunction is called correlating conjunction. अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन. व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन? ध्यान से देखेंगे बच्चों. कोरिलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज विच आर सेंटेंसेस. कोरिलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू. ये जो होते हैं इक्वल वैल्यू की चीजों को कनेक्ट करते हैं. दिस मीन्स दैट दे विल कनेक्ट अ वर्ब विथ अनदर वर्ब और अ सेंटेंस विथ अनदर सेंटेंस. ये कंजंक्शन कहलाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन. बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है. जरा देखिए आप डेफिनेशन को. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट सिंगल वर्ड. ये याद रखने की चीज है. Correlative conjunctions are not a single word. मैंने शुरू में हिंट दिया था आपको. They work in pairs. There are 5 pairs of correlative conjunction. When boys में कितने हैं? 7. Subordinating conjunction there are many. And again correlative you come, there are 5 pairs. ये हमेशा पेयर में होते हैं. Both and, whether or, neither nor, not only but also, either or. These are 5 correlative conjunctions. इनके हम यूजेस देखते हैं एक एक सेंटेंस के रूप में. एग्जाम्पल देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अगर हम कोरिलेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सेंटेंसेस ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा. देखिए जरा. I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building. यहाँ पे केवल एंड नहीं है, क्या है? वर्ड बोथ है. अगर केवल एंड होता तो फर्स्ट काइंड ऑफ कंजंक्शन हो जाता है. यहाँ पे ये कौन सा प्रकार का कंजंक्शन होगा, जल्दी बताएंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा. बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड. आई सॉ बोथ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. ये देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी. दूसरा, आई वॉन्ट नाइदर पिकल नॉर टमेटो ऑन माई burger. I want neither pickles nor tomatoes on my burger. The next is, I don't know whether to play basketball or to play. I don't know whether to play baseball or to play basketball. Offering choice, but together, whether or. The next sentence is, either the students or the teacher can answer the question. Either the students or the teacher can answer the question. No one else can. Not only do I play the flute, but I also play the clarinet. This is flute and this is clarinet. Children,
I hope it is very very clear to you. So this is what I wanted to tell about conjunction. हालांकि अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चिल्ड्रन, यू मस्ट डू इट सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन. जरूरी नहीं है आपको हर बार इसकी लिंक मिले, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन प्रेस करते हैं बेल आइकन को, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द अपडेटेड videos. So let's begin children with the quiz that I was talking about. So conjunction PowerPoint quiz we are going to play. One by one you will be getting all the option that I wanted. What you need to do is to keep your eye on the cursor to identify coordinating, subordinating and correlative conjunction. It is a very good game children, you would love. इससे पहले कुछ हो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मींस फैन बॉयज. याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग मींस फैन बॉयज. आप चाहे तो कहीं पे लिख के रख सकते हैं, फॉर एंड नॉर बट और यट. सो आप जरा सा रॉन्ग बटन प्रेस करेंगे और वो ग्रीन होने के बजाय रेड हो जाएगा. इट मींस इट विल बी रॉन्ग आंसर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. माई कैट loves having his tummy tickled, but he hates getting his claws trimmed. उसको ये तो अच्छा लगता है कि हम उसे गुदगुदी करें टमी में, बट अगर हम उसके नाखून काटते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता. बट दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपको याद रखना है. सबऑर्डिनेटिंग, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? दे आर ऑल्दो, एज, बिफोर, वंस, दो, until, whether, since, because, even though, before, provided, after, whenever, once, so that. All these are coordinating conjunction. Example हमने देखा है, Bella repainted her bedroom because she didn't like pink anymore. because word यूज हुआ है subordinating conjunction से. I hope children it is clear to you. Now कोरिलेटिव कंजंक्शंस, एक बार फिर से मैं क्विज के पहले आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ. कोरिलेटिंग कंजंक्शंस आर पेयर ऑफ कंजंक्शन used in a sentences to join different words or groups of words in sentence together. Correlating conjunctions are generally used to link two or more words of equal importance within the sentence itself. Neither nor, just as, yes so, either or, both and, not only but, whether or. And these are some pairs you can say of correlative conjunction. So Sam enjoyed both the film and the popcorn. These are some prime examples. So now can you identify the types of conjunction? Try this quiz. Let us see how interesting it is. फिर से बता दूं, करेक्ट आंसर को आप क्लिक करेंगे. आप जैसा बताएंगे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा. अगर ग्रीन होता है इट मीन्स योर आंसर इज राइट. इफ इट इज रेड योर आंसर इज रॉन्ग. मैं दोनों करके बताऊंगा आपको. क्लिक द टाइप ऑफ कंजंक्शन यूज्ड इन द सेंटेंसेस बिलो. अब नीचे जो सेंटेंस दिया है, दे वर लेट फॉर द शो बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम. अभी अभी हमने बताया था बिकॉज वर्ड यूज हुआ था. अगर फैन बॉयज होता तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता. अगर डबल वर्ड्स होते तो वो क्या होता? कोरिलेटिव होता. इस मीन्स बिकॉज वर्ड क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. देखिए ये ग्रीन हो गया. अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते तो ये गलत आंसर होता. अगर आप कोरिलेटिव कंजंक्शन करते तो ये भी आपका गलत आंसर होता. चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं. वी अराइव्ड एट द स्कूल एंड वेंट इनटू द क्लासरूम. एंड क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी बताइए. Yes, you are right. It is coordinating conjunction. I hope children you are enjoying it. I don't like either fish. I don't like either fresh tomatoes or tomato ketchup. Either or. क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए. It should be correlative conjunction. Very good. आगे देखिए. Both the jumper and the shoes were too big for me. अब दो वर्ड यूज हो रहे हैं. कोरिलेटिव कंजंक्शन बताने की भी जरूरत नहीं है जहां तक मैं समझता हूं. आई विल पिक यू अप एट 9 PM ऑल्दो दैट इज लेटर देन आई वुड लाइक. ऑल्दो वन वर्ड इज देयर. ये फैन बॉय नहीं है. कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग होगा. चलिए आप कोऑर्डिनेट कर टिक करके देखिए क्या होता है. गलत होगा. अगर कोरिलेटिव करेंगे तो गलत होगा. द राइट आंसर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन.
इसी तरीके से बच्चों, सी हेट्स बनानास बट सी लव्स बनोफीस पाई, बट लगा हुआ है. इट्स अ पार्ट ऑफ fanboys correlative conjunctions. Now, I like to walk to school even though it would be quicker to catch the bus. Even though क्या होना चाहिए जल्दी बताइए? Subordinating conjunction होना चाहिए. I was not only wet, but I was cold too. बारिश में भीगने के कारण. So which are these? Two words are there. It is correlative conjunction. Next is I was ill yesterday, so I did not go to school. So fanboys, coordinating conjunction. We need to water the plant well so that it can grow. ये so नहीं है, so that है subordinating conjunction. I am going to go to the fancy dress party as either Batman or Spider-Man. ये गोइंग टू गो के यूज नहीं होता है एक साथ, आप इसे अवॉइड करेंगे इस सेंटेंस को. आई एम टू बोल सकते हैं, आई एम टू पार्टिसिपेट इन फैंसी ड्रेस पार्टी एज आइदर बैटमैन और स्पाइडरमैन. आइदर और क्या होना चाहिए? कोरिलेटिव कंजंक्शन. नाउ आई एम नेवर लेट नॉर एम आई एवर एब्सेंट. नॉर फैन बॉयज का एन है, क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यू शुड कीप ट्राइंग इवन इफ you feel like giving up, even if. Subordinating conjunction बिल्कुल टिप ऑफ द टंग हो जाना चाहिए, जुबान पे रट जाना चाहिए कि आप ये सब कर सके. Now children, there are some exercise. This question number 1 and there are 10 questions and this I feel is for you. एक दो हम attempt करके देखते हैं. Fill in the blanks with appropriate connectors or conjunction you can say. Susan is very fat dash वेरी एक्टिव. अब आप ये तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली फैट होना और एक्टिव होना दो अपोजिट क्वालिटीज है. यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बट. सुसैन इज वेरी फैट बट वेरी एक्टिव. अ स्टूडेंट मस्ट ओबे डैश ही मे लिव और ही मे लिव. और हो जाएगा फैन बॉयज. So likewise we will be using the thing. Is it clear children? So that way we will be going. What you can do is you will be doing this exercise number 1 and then next answer I have already given. Then you will do exercise number 2. Answer again I have given. And that's all for this video children. I hope you understood everything. And these 2 exercises when you complete, you will be getting everything. See you in the next video. Thank you. Have a nice day.